हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप सेंट्रल या स्टेट लेवल की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें गणित से सवाल पूछा जाता हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स के अंदर रेशियो चैप्टर में सरलतम अनुपात। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सरलतम अनुपात। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि सरलतम अनुपात से क्वेश्चन कैसे पूछेगा और क्वेश्चन पूछेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सरलतम अनुपात में आपको किसी भी एग्जाम में अगर सवाल पूछेगा तो बस इतना ही सवाल पूछ सकता है जितना यहाँ पे ये जो टाइप होता है, ये एक टाइप तो आपका इस तरह से पूछ सकता है, दूसरा टाइप आपका इस तरह से पूछ सकता है, तीसरा टाइप आपका इस तरह से पूछ सकता है, चौथा टाइप आपका इस तरह से पूछ सकता है और पांचवा टाइप इस तरह से पूछ सकता है। इससे और ज़्यादा टाइप आपका बन ही नहीं सकता है। जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सारा टाइप का क्वेश्चन हम आपको इसमें सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला टाइप से। तो इसमें पहला टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो है 50 अनुपात। पहला टाइप में जो है आपका क्या है 50 अनुपात 75। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक बताते हैं, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे। अगर कोई अनुपात है, ठीक है, अगर कोई क्या है अनुपात, जैसे ये अनुपात का चिन्ह है ना, अनुपात का चिन्ह, और इसके पहले दिया है आपको 100, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। और अगर इधर दिया है 200 तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म यानी कि दूसरा पद। तो पहला पद और दूसरा पद। तो सरल कैसे करेंगे हम इसको? सरल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरा बात ध्यान से सुनना है। सरल करने के लिए सबसे पहले एक एक पद को पूर्ण संख्या में बदलना है। जैसे ये जो आप 100 देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब कहेंगे सर पूर्ण संख्या कैसे ये नहीं होगा, क्या रहने पर पूर्ण संख्या नहीं होता? तो अगर हम कहें इसमें है मान करके चलिए 1.2, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या, अगर ये 1.2 है तो पहले हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करना है, पहले आप फर्स्ट टर्म को सॉल्व कीजिए, इसके बाद सेकेंड टर्म को सॉल्व कीजिए, ये दोनों कंप्लीट संख्या बन जाए, इसके बाद दोनों मिला के आप कटा दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो पहले क्या करना है, मेरा बात सुनिए, पहले क्या करना है, सबसे पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, और जब दोनों सॉल्व हो जाएगा तब आप दोनों को मिला के कटा दीजिएगा। बस इतना ही करना है। जैसे कि पहला सवाल देखिए, पहला में आपको दिया है यहाँ पे पहला टाइप जो है 50 अनुपात 75। तो ये 50 अपने आप में पूर्ण संख्या है और ये भी अपने आप में क्या है, पूर्ण संख्या है। तब तो ये पूर्ण संख्या है ही। अब इसको कटा देना है, बस कट गया, आंसर हो गया, सरल हो गया। तो कितना से कटेगा ये दोनों देखिए। तो अगर आप कटाते हैं 5 से तो कटेगा, 25 से भी ये कटेगा। तो एक डायरेक्ट 25 से कटाइए, 25 दूना 50 और ये 25 तिया 75। तो इसका जो सरल अनुपात होगा ना वो फाइनली आपका होगा 2:3। ठीक है, यहाँ तक में। अब दूसरा टाइप समझते हैं, बढ़िया से समझिएगा दूसरा टाइप क्या है। तो टाइप दूसरा जो है इसमें दिया हुआ है √100 अनुपात √64 64। तो इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे दिया है √100 और इधर दिया हुआ है आपका √64। तो क्या ये सरल अनुपात अभी है? तो ये सरल अनुपात अभी नहीं है। तो कहेंगे क्या इसको कटा दें, इस दोनों को कटा दें, इस दोनों को कटा दें, 2 से कटेगा या 4 से कटेगा, कटा दें। तो अभी नहीं कटा सकते हैं। पहले क्या करना है सुनिए, पहले पर्सनली दोनों को एक एक करके अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग सरल करना, अलग अलग सरल हो जाए तब दोनों को कटाना है, पहले नहीं कटाना है। तो पहले इसका वैल्यू देखिए, तो ये 100 जो है रूट अंडर है, तो इसका वैल्यू कुछ निकलेगा। ये सरल होगा क्या? तो कहिए हाँ होगा। इसको सरल करेंगे तो ये होगा √100 का वैल्यू
10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 का वर्गमूल 10। और इसका प्रश्नल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल 8। अब दोनों पूर्ण संख्या में हो चुका है, अब कटा दीजिए। अब ये दोनों कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा √100 √64 का जो रेशियो सरलतम रूप होगा रेशियो का, वो होगा 5:4, 5:4। कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अगला टाइप आप समझते हैं। अगला टाइप जो आपका दिया है वो है तीसरा, समझिए यहाँ पे कितना है, तो ये है आपका 4 का क्यूब अनुपात 6 का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए कि क्या ये आपका सरल होगा, तो कहिए हाँ सरल होगा। ये सरल अभी नहीं है, इसको सरल करेंगे तो ये सरल होगा। ये भी सरल अभी नहीं है, इसको सरल करेंगे तो सरल होगा। सबसे पहले इसको प्रश्नल सॉल्व कीजिए, सरल कीजिए, और जब सरल हो जाएगा बाद में कटा देंगे। तो 4 का पावर 3 इसका वैल्यू कितना होता है, तो 4 गुने 4 गुने 4 3 बार, और 4 गुने 4 गुने 4 का मतलब हो गया 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो ये हो गया इसका सरल। और इसका सरलतम रूप जो होगा वो 6 पर पावर 2, इसका मतलब हुआ 6 गुना 6, 6 6 के 36। अब जो ये कटेगा, अब देखिए अब ये दोनों कट रहा है तो कटा दीजिए। कट जाने के बाद जो होगा वही होगा सरल अनुपात। तो अब देखिए 2 से दोनों कट रहा है ना, 4 से भी दोनों कट रहा है, 4 से कटा दीजिए। 4 से 64 कितना बार में कटेगा, 4 1 4, 4 6 के 24, तो ये 16 चौके 64 हो गया। और ये 4 से कटेगा, 4 9 36। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो फाइनल आंसर होगा 16:9, 16:9। अब देखिए अगला है आपका टाइप 4। और टाइप 4 को अगर ठीक से समझें तो यहाँ पे बटे में दिया हुआ है, दोनों क्या है बटे में। कितना है 2/3 अनुपात 4/5। इसको सरल करना है, इसको क्या करना, सरल करना। सरल कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा कि प्रथम पद को आप देखिए 2/3, क्या ये सरल रूप में है, तो सरल रूप में ये इस दोनों को आपस में अगर कटता तो कटाते, नहीं कट रहा इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सरल है, इसको कुछ नहीं कर सकते है ना। दूसरे पद को देखिए तो दूसरे पद में है 4 5, 4/5, तो ये भी आप कहिएगा तो ये दोनों आपस में कटा सकते थे लेकिन कटेगा ही नहीं, तो ये भी अभी क्या है सरल है। अब इसमें काम क्या करना है, पहला काम क्या होना चाहिए, पहला काम आप सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब तिरछा गुना। इसको तिरछा गुना करेंगे पहले, इसके बाद करेंगे इसको। तो पहले किसको करेंगे हम लोग, 5 गुना 2 10 अनुपात। अब कीजिए 3 गुने 4, 3 गुने 4 कितना होता है 12। अब देखिए ये इसका सरलतम रूप में लगभग आ गया है, मतलब कि इसको पूर्ण संख्या में बदल दिए, अब सिर्फ कटाना बाकी है। अब दोनों को मिला के कटा दीजिए, तो दोनों को मिला के कटाएंगे तो ये कटेगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 से 2 छक्के 12। तो बताइए इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5:6। इसका फाइनल अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6। अब हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद सवाल पे चलेंगे, ठीक है। यहाँ लास्ट टाइप जो हम लोग का है ये 5वां टाइप है। और 5वां टाइप को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ दिया हुआ है 1.5 = 2.5। तो आप पहले प्रश्नल इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पूर्ण संख्या में अभी नहीं है, पॉइंट में है, ये पॉइंट हटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट करके हो जाएगा नीचे 10, और ये कट करके नीचे हो जाएगा कितना 10। अब आप चाहें तो इसको प्रश्नल सॉल्व पहले कीजिए, प्रश्नल, दोनों का भी मिलाना नहीं है, प्रश्नल। तो 15 और 10 को सॉल्व करेंगे तो आप बताइए कितना हो जाएगा। 15/10 को अगर कटाएंगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये 5 पचे 25, 5 दूना 10। तो अगर हम फाइनल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 5/2। और इसको क्रॉस गुना अब कर सकते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6,
2 पंचे 10, 6 10, 6 अनुपात 10 कितना हो जाएगा 6 अनुपात 10, 6 अनुपात 10, तो ये हो गया 6 अनुपात 10। अब इसको कटा दीजिए, 2 से कटेगा, कटा दीजिए, 2 तिया 2 पंचे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 अनुपात 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 अनुपात 5। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हमारा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे क्यू लिख दीजिएगा, Q1 लिखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा ये आपको देना है। हम लिख देते हैं 2 पर पावर 2 अनुपात √100 अनुपात, ठीक है। और एक पद देना चाहते थे लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप इतना ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, इसको कटा उटा के हमको फाइनल कमेंट में लिख करके दीजिएगा कि इसका सरल अनुपात कितना होगा, ठीक। तो सरल अनुपात आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 देकर के सीधे आंसर लिख देना है, क्वेश्चन नंबर 1 देकर के सीधा आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ये हमारा बेसिक था, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ने बैठते ही नींद आने लगता है तो मैं आपको भी एक मंत्र देता हूँ, सफलता का मंत्र। सुबह उठकर सबसे पहले अपने लिए अपने क्षमता के अनुसार रूटीन बनाओ। शुरुआत में एकदम आसान रूटीन बनाओ और सारा दिन उसे पूरा करने में लगा दो। इससे आपको धीरे धीरे मन लगने लगेगा और जब मन लगने लगे तो रूटीन थोड़ा हार्ड बना लो। आप देखेंगे कुछ ही दिन बाद अपने लक्ष्य के करीब होंगे। अब आइए सवाल बनाते हैं। सवाल हमारा, इस सवाल को आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। अपने से आप लोग को बनाना है। जैसे कि पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है मगर ये क्वेश्चन में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर सवाल अगर हम बात करें तो 24 अनुपात 36 दिया है। कितना दिया है 24 अनुपात 36। सरल कीजिए, तो सरल का मतलब अपने में ये 24 खुद संख्या है, 36 भी पूर्ण संख्या है, तो आपको सीधा इसको कटा देना है और कुछ नहीं करना है। बताइए कितना से कटेगा, तो आप ऐसे 3 से कटा सकते हैं, आप ऐसे 4 से कटा सकते हैं, मगर डायरेक्ट कटाइएगा तो 12 से कटेगा। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 अनुपात 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल लीजिए, 2 नंबर सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रश्नल इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपका √49। तो √49 को अगर हम प्रश्नल सॉल्व करेंगे, एक को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और इधर आपका खुद 7 दिया हुआ है। अब ये दोनों कट जाएगा, और कट जाएगा तो दोनों कट कर 7 से कट गया तो 1 अनुपात 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर। और सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल 3 है। देखिए इसको प्रश्नल फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। आप बताइए 5 का स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 गुने 5 25, तो डायरेक्ट हम यहाँ 25 लिखते हैं। और अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, इधर दिया हुआ है आपका कितना, देखिए 5 का स्क्वायर दिया है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और इधर का आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 25 पर पावर 3/2। इसको सॉल्व कीजिए, अलग से सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा आप बताइए। तो 25 पर पावर 3/2, इसको आप 25 को लिख सकते हैं, 25 जो है ये बेस, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। बोलिए 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और इस पर पावर दे दीजिए 3/2, इस पर पावर दे दीजिए 3/2। तो पावर में पावर होता है तो गुना हो जाता है, और ये गुना 2 कट गया तो 5 पर पावर 3 हो गया। और 5 पर पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुना 5, यानी 5 × 5 = 25 × 5 = 125। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 125 लिख सकते हैं। और ये कटेगा, कितना से कटेगा, तो 25 से डायरेक्ट कटा दीजिए, 25 × 25, 25 × 5 = 125। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अनुपात 0.5:3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12/6। ये 12/6, 12/6 तो 12/6 इसको अगर हम लिखें
तो हो जाएगा 12:6, 12:6 और ये कटा दीजिए, कटेगा तो कितना हो जाएगा 2:1, 2:1, 2:1। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे हम चलें 5 नंबर। 5 नंबर क्या दिया है, प्रश्न सॉल्व कीजिए। 64 का वर्गमूल होता है 8 और इधर दिया है 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार। तो 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। इसको कटा दीजिए तो कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल लीजिए 6 नंबर। इसको आप बताइए कितना होगा आंसर। यहाँ पे आप इसका आंसर आप बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ 15 और 60 है, सिंपल इसको कटा देना और कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, कटा देना। तो 15 तिया 15 चौके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, 3 3 3 3 4 बार लिखिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 4। तो 3 3 3 3 4 बार, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। यहाँ पे हो जाएगा आपका 81। यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 ये भी 81। 81 कट करके आंसर हो जाएगा कितना, 1:1। पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 8 बताइए। सवाल नंबर 8, 81 का वर्गमूल 9। 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल होगा 9 और इधर है 3 पर पावर 3 यानी 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27। ये कटेगा तो 9 एकम 9, 9 तिया 27। आंसर हो जाएगा कितना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:3। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल 28 42। इसको सिंपली कटा दीजिए, 14 से कटेगा। 14 दूना 28, 14 तिया 42, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला लेते हैं, अगला लेते हैं आप 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 और इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 चौके 16 कट करके हो जाएगा 2:1, कट करके हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, हाँ तो ये ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब आपके लिए एक सवाल है, इसका आंसर आप दीजिएगा और इसका आंसर आपको कैसे देना है, को Q2 लिख करके दीजिएगा, Q2। और Q2 लिख करके जवाब इसका देना है आपको क्या, तो क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन आपके लिए है √81 अनुपात √64। यही इसका आपको सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स पे जवाब देना है। तो आज का क्लास इतना ही।